दोस्तों, ये कहानी खाटू श्याम बाबा की है। खाटू श्याम बाबा का मंदिर सीकर राजस्थान में स्थित है। खाटू श्याम बाबा का स्थान बहुत प्राचीन है। आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व मंदिर का निर्माण हुआ था। सीकर जिले से 43 किलोमीटर दूर खाटू नामक गांव में खाटू बाबा का प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण और भरभरी की पूजा होती है। खाटू में भरभरीक का सिर स्थित है, जिसे भरभरीक ने श्री कृष्ण के कहने पर शीश को दान कर दिया था। कलयुग में खाटू श्याम को श्री कृष्ण का रूप माना गया है। खाटू श्याम को हारे का सहारा भी कहा जाता है, क्योंकि जिसकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, उसकी मनोकामना बाबा श्याम पूर्ण करते हैं। इस वीडियो में मैं इतिहास, कहानी, कथा, खाटू श्याम का मंदिर कहाँ स्थित है, इस वीडियो में आज हम बताएंगे। खाटू श्याम का इतिहास महाभारत से शुरू हुआ है। ये पांडु पुत्र भीम के पुत्र थे, जिनसे खुश होकर श्री कृष्ण ने कलयुग में अपने नाम से पूजनीय होने का आशीर्वाद दिया था। खाटू श्याम का नाम बचपन में भरभरीक था। घर परिवार, माता पिता और गुरुजन सभी इन्हें भरभरीक के नाम से जानते थे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने घुंघराले बाल को वजह से इनको श्याम नाम दिया था। खाटू श्याम को तीनों के नाथ, कलयुग का अवतार, शीश का दानी, खाटू वाला श्याम, हारे का सहारा, लंग दातार, नील घोड़े सवार, खाटू नरेश आदि नामों से जाना जाता है। खाटू श्याम को मोरनी नंदन भी कहा जाता है। खाटू श्याम की कहानी की शुरुआत मध्यकालीन महाभारत से शुरू होती है। बलवान भीम के पुत्र का नाम घटोत्कच का विवाह केती राजा मोर की पुत्री कमनकंड कथा से मोरवी के भी नाम से जाना जाता है, इन्हीं के साथ हुआ था। मोरवी और घटोत्कच ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम भरभरीक था। भरभरीक ने बचपन से ही माता मोरवी और भगवान श्री कृष्ण से युद्ध कला सीखी थी। भरभरीक ने भगवान शिव की तपस्या की, जिसे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें 3 बाण दिए। ये 3 बाण उन्हें तीनों लोकों में विजय दिलवा सकते थे। ये वरदान पाकर भरभरीक बहुत प्रसन्न हुए। भरभरीक अपनी वीरता और शक्तियों से जाने जाते हैं। महाभारत में जब कौरव पांडवों के बीच युद्ध शुरू होने वाला था, तब भरभरीक अपनी माता के पास गए और युद्ध देखने के लिए आज्ञा मांगी। पर माँ ने पूछा कि हे बेटा, तुम किसकी तरफ से युद्ध लड़ोगे? तब भरभरीक ने जवाब दिया कि हे माँ, जो कोई भी हारेगा मैं उसकी तरफ से ही लड़ूंगा। माता से आज्ञा मिलने के बाद भरभरीक महाभारत का युद्ध देखने के लिए निकल पड़े। भगवान श्री कृष्ण ये सब देख रहे थे। श्री कृष्ण जानते थे, अगर मैंने भरभरीक को नहीं रोका तो युद्ध का परिणाम पलट देगा। रास्ते में जाते हुए भरभरीक को ब्राह्मण के रूप में श्री कृष्ण ने रोका और पूछा, हे बालक, ये 3 बाण लेकर आप कहाँ जा रहे हैं? तो भरभरीक ने जवाब दिया कि मैं महाभारत का युद्ध देखने जा रहा हूँ, और जो इस युद्ध में हारेगा मैं उसका साथ दूंगा। श्री कृष्ण ने कहा कि ये 3 बाण लेकर तुम युद्ध को लड़ने जा रहे हो, इन 3 बाण से तो सैनिक भी नहीं मरेंगे। यह सुनकर भरभरीक बोल पड़े, हे ब्राह्मण, ये कोई साधारण बाण नहीं है, ये बाण मुझे भगवान शिव ने दिए थे। भरभरीक कहते हैं, 3 बाण छोड़ो, 1 बाण तो एक पल में ही सारे युद्ध को ख़त्म कर देगा। ये बात श्री कृष्ण पहले से ही जानते थे। भरभरीक को रोकने के लिए श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा ली। श्री कृष्ण ने कहा, हे बालक, ये पीपल के पत्तों को भेद कर दिखाओ। भरभरीक ने 1 बाण निकाला और सभी पीपलों के पत्तों को भेद कर दिखा दिया। फिर भरभरीक ने पूछा, हे ब्राह्मण, आप कौन हैं और हमसे क्या चाहते हो?
तभी उसी समय उस ब्राह्मण ने कहा कि मुझे दान चाहिए, क्या आप दे सकते हैं? तभी बर्बरीक ने कहा कि मांगो, क्या मांग सकते हो आप? तभी ब्राह्मण ने उनका शीश दान में मांग लिया। यही सुनते ही बर्बरीक समझ गए कि यही कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। बर्बरीक ने कहा कि अपने असली रूप में आओ। तब भगवान श्री कृष्ण असली रूप में बर्बरीक को दर्शन दिए। बर्बरीक ने अपने गुरु के दर्शन पाकर रात भर भजन किया और दूसरे दिन फागुन शुक्ल द्वादशी को स्नान करके अपने हाथों से अपना सिर काट कर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में दान किया। भगवान श्री कृष्ण ने उस सिर को एक ऊंचे स्थान पर रख दिया ताकि बर्बरीक महाभारत का युद्ध देख सके। बर्बरीक की दान पीड़िता देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपना नाम श्याम नाम दिया था। श्याम नाम देने के बाद श्री कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि आने वाले युग में मेरे नाम से पूजे जाओगे। जब भी कोई हारा और टूटा व्यक्ति तुम्हारे पास आएगा, तुम्हारी पूजा से उसके सब काम होंगे। श्री कृष्ण ने बर्बरीक के सिर को सबसे ऊंचे स्थान पर रख दिया और आज उसी जगह पर बाबा खाटू श्याम का मंदिर बना हुआ है। यह मंदिर सीकर राजस्थान में आज भी स्थित है और यह बाबा खाटू श्याम का बहुत शक्तिशाली स्थान है। जो कोई व्यक्ति हारा हुआ इनके चरणों में जाता है, बाबा उनकी पूर्ण मनोकामना करते हैं। दोस्तों, बाबा श्याम की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर दें। लो हारे के सहारा खाटू श्याम हमारा। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।